तमाम महत्वपूर्ण विभूतियों के जन्मदिन और पुण्यतिथि पर आयोजित यह कार्यक्रम, जिससे बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं, वो उन क्षेत्रों के अध्येता हैं और उन विचारों को लेकर काम करने वाले लोग हैं। मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। अदम गोंडवी मेरे मित्रों में से थे और अक्सर कार्यक्रमों में मुलाकातें होती थी। उनको मैं हर साल बुलाया करता था एक कार्यक्रम में और कई बार हम लोग साथ साथ रहे। उन्हीं की प्रेरणा से, जिन लोगों से की प्रेरणा से गजल की दुनिया में मैं आया था, उनमें दुष्यंत और शमशेर और त्रिलोचन वगैरह तो थे ही। अदम गोंडवी की विशेष भूमिका थी। अदम गोंडवी के बारे में जैसा कि अभी कहा गया कि वह बिल्कुल ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए, बिल्कुल उसी की भाषा में, उसी की बोली बानी में, उसी के दुख दर्द का बयान कर रहे थे। हमारा जो तंत्र लगातार गरीबों, वंचितों, किसानों के विरोध में काम करता रहा, उस तंत्र को वो लगातार चुनौती देते रहे और उसे तार तार करते रहे। अदम गोंडवी गोंडा के एक गांव आटा परसपुर के रहने वाले थे। उस गांव में भी उन्हीं के साथ एक बार मेरा जाना हुआ था, बहुत पहले, 90 के आसपास। अदम जी ने साहित्य की बहुत सारी मूलभूत चीजों को, जो जो परिपाटी चली आ रही थी, उसको बदल दिया था। बहुत सारे नए मानदंड बनाए उन्होंने और बहुत सारी परिभाषाएं दी। जैसे उन्होंने जब कहा कि अदबगर जिंदगी के दायरे से दूर होता है तो वह तहजीब के सीने में एक नासूर होता है। रवायत आहनी जंजीर बन जाती है पांव की, बगावत के लिए इंसान फिर मजबूर होता है। तो अदब एक तो साहित्य जीवन से अगर दूर है, दूसरी दुनिया की बातें कर रहा है, तो वह उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो एक तो साहित्य को जिंदगी से अनिवार्य रूप से जुड़ा होना चाहिए। जो हमारा विस्तृत जीवन है, जो जीवन जगत है, जो समाज है, जो राजनीति है, जो अन्य सारी चीजें हैं जो हमको लगातार प्रभावित करती हैं, जो हमारे जीवन में दखल देती हैं, साहित्य को उसका अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। दूसरी बात कि जो रचनाकार इन 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 बहुत सारी चीजों को जानते हुए साहित्य को ख्याली दुनिया में ले जा रहे थे और ख्याली दुनिया की बातें अपनी कविताओं में कर रहे थे, उन लोगों को भी उन्होंने, आदम जी ने ललकारा और उन्होंने ये कहा कि ये फोन चला रहा है, या बोलते रहिए। उन्होंने जी, आदम जी ने लोगों को प्रेरित किया कि विषय क्या होने चाहिए। कविता की अंतर्वस्तु को उन्होंने बदलने की बात की। उन्होंने ये कहा कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। तो अब ये बड़ी बात हो रही थी। जिस तरह से नुक्कड़ नाटकों ने जो काम किया था कि जो मेहनत कश अवाम है, वह थिएटर में नहीं जा सकती, वह नाटक देखने रंगमंच तक नहीं जा सकती है। तो नाटक को जनता के पास ले जाना चाहिए। तो नुक्कड़ नाटकों ने यही काम किया था। अदम का यह आह्वान बिल्कुल उसी तरह का था जो सफदर हाशमी वगैरह ने एक जमाने में काम किया था कि भूख के एहसास को शेरो सुकन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल मासूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। ये बड़ा आह्वान था, साहित्यकारों के लिए आह्वान था, रचनाकारों के लिए, गजलकारों के लिए। गजल अब हुस्न और इश्क की गुफ्तगू नहीं रही। अदम के पहले भी ये काम हो रहा था। अदम ने इसको बिल्कुल जीवन की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की।
दूसरे, उन्होंने अपनी तमाम सारी गजलों में इस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, व्यवस्था पर और पारंपरिक व्यवस्था पर भी, तमाम पारंपरिक मान्यताओं को भी उन्होंने प्रश्नांकित किया। जैसे अदम जब ये देख रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साहित्य के हाशिए पर भी कहीं नहीं है, जिनकी कहीं चर्चा ही नहीं होती है, जिनका दुख दर्द कभी साहित्य में नहीं बयान होता है, ऐसे लोगों का पक्ष लेते हुए, ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हुए उन्होंने अपनी गजलें कही। जैसे उन्होंने जब कहा कि वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वे अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें, गर्म रोटी की महक पागल बना देती हमें, पारलौकिक ब्रह्म का एहसास लेकर क्या करें। तो जो आदमी मेहनत करता है, जो भरपेट भोजन नहीं पाता है, जिसे जिसे रोटी की गंध, चावल की गंध, भोजन की गंध व्याकुल कर देती है, उसी में उसको परम सुख मिलता है, वह ब्रह्म का एहसास लेकर या इस दुनिया से बाहर की चीजों को लेकर क्या करेगा। पहले तो जब पेट भरा होना चाहिए, पेट भरा होगा तभी कुछ हो सकता है, तभी कुछ किया जा सकता, तभी कुछ चिंतन भी हो सकता है। तो अदम ने जो एक बहुत बड़ा तबका जीवन से बाहर था, साहित्य जगत, साहित्य की दुनिया का विषय नहीं बन रहा था, उसकी तरफ जोड़ा। कविता में कबीराना अंदाज में अदम गोंडवी बात कर रहे थे। मैं अक्सर कहता हूं कि दुष्यंत कुमार ने जो काम किया और जिस तरह से राजनीति को केंद्र में रखकर शहर की जिंदगी को जिस तरह से उन्होंने अपने साहित्य में प्रस्तुत किया, आदम ने गांव की जिंदगी को प्रस्तुत किया। और वो जो गांव की हकीकत है, जब वो चमारों की गली लिख रहे थे एक सच्ची घटना पर, आदम गोंडवी का नाम रामनाथ सिंह था। कुछ लोग जो उनका वास्तविक नाम नहीं जानते हैं, वो उनको मुसलमान समझ करके विरोध करते रहे। मेरे एक बड़े आदरणीय व्यक्ति थे और मैंने जब उनको समझाया तब वो उनकी उनकी समझ में बात आई। तो उनकी गजलों का विरोध इसलिए कर रहे थे कि वो जब हिंदुओं पर प्रहार कर रहे थे तो मुसलमान है इसलिए कर रहे हैं। लेकिन अदम गोंडवी क्षत्रिय थे और उस सब के बावजूद गांव के सवर्णों के निशाने पर थे वो। जब चमारों की गली उन्होंने लिखी थी एक सच्ची घटना पर, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। और उसके बाद जो वर्णन करते हैं एक सच्ची घटना का, किस तरह से एक दलित समाज की लड़की के साथ अत्याचार होता है और उस पुलिस जो है वह अपराधियों के बजाय उसी के भाई, पिता, उसी के लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, उसी को बांध कर ले जाती है, मारती पीटती है। तो अदम गोंडवी ने इस सच्ची घटना को जब साहित्य के माध्यम से उठाया तो पुलिस अदम के ही पीछे पड़ गई थी। ये है हमारी व्यवस्था। और उसके बावजूद अदम ने फिर वही सब लिखा जो लिख सकते थे। और इन स्थितियों ने उनको कहीं से डिगाया, हिलाया या तोड़ा नहीं, बल्कि उनकी कविता में और धार आई और पैनापन आया। तो अदम ने अपनी तमाम मतलब व्यवस्था से वो लगातार मुठभेड़ कर रहे थे। अपने समय से तो मुठभेड़ कर ही रहे थे वो। जब वो कह रहे थे कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वह रोशनी आएगी कितने साल में। ये बड़ा सवाल था। आजादी के बाद एक बड़ा सपना जनता ने, देश के उन लोगों ने जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, उन लोगों ने महास्वप्न देखा था, लेकिन वह महास्वप्न साकार नहीं हुआ। और अदम गोंडवी उस सपने को सच करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। वो कैसे होगा, ये उनकी चिंता का विषय था। जो बच्चा भूख से माँ के आंचल से लिपटकर माँ के दुलारने पुचकारने पर भूखा सो जाता है, उस बच्चे की पीड़ा को वो समझ रहे थे और कह रहे थे कि हो सकता है कि ऐसे बच्चे की चेतना भविष्य में बागी बने, वो बगावत करे। तो इस तरह की बहुत सारी जो व्यवस्था के का जो पूरा का तंत्र है, उसके जो कल पुर्जे हैं, जो बने हुए लोग हैं, उन सारे लोगों की कमियों को वो देख रहे थे और उन पर, उन्हीं के सामने, उन्हीं की सभाओं में बहुत निर्भीक होकर वो प्रहार करते थे, कविता पाठ करते थे। अदम की कविता
हमें कहीं से सहलाती नहीं है, हमारा मनोरंजन नहीं करती है। अदम अपने समाज का जो जीवंत यथार्थ है, जो ज्वलंत यथार्थ है, उस यथार्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और जो पूरा का पूरी व्यवस्था, पूरी राजनीति, मतलब वो जो नेता हैं, वो काजू भुने प्लेट में, बिस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो विधायकों के सामने वह उनकी असलियत का बयान करते थे। इस तरह का साहस था अदम का, ये अदम ही कर सकते थे। बहुत सारे लोग आज जब तमाम नेताओं के आसपास कीर्तन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे में अदम जैसे लोगों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। आप लोगों ने मुझे